आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था पिछली कड़ी में कि कैसे लोग अपने जीवन की ओर अनुचित ढंग से देखते हैं। उनका अपने जीवन की ओर देखने का ढंग सही नहीं होता है, और जब वो ढंग सही नहीं होता तो वे सोचते हैं कि वे भूतकाल में क्या थे, वे वर्तमान में है भी या नहीं, वे भविष्य काल में क्या बनेंगे। और इस पर तथागत कहते हैं कि जब वो इस तरह से सोचने लगते हैं तो फिर ये सोचते सोचते उनके मन में 6 दृष्टियाँ जो है उनके 6 प्रकार की दृष्टियाँ उनके मन में घर कर लेती है। और जब ये दृष्टियाँ उनके मन में घर कर लेती है तो वो कैसा सोचते हैं। वो एक बार तो ये सोचने लगते हैं कि मेरी आत्मा है, या वह इस बात को सच समझता है। मतलब हमारे शरीर से पृथक, शरीर से अलग कोई आत्मा है, और वो आत्मा है, ये बात उसके मन में घर कर लेती है। दूसरा तो वो इसे सोचता है कि मेरी आत्मा नहीं है, या तो वो इस बात को सच मान लेता है कि मेरी आत्मा नहीं है लेकिन कुछ है, और वो इस बात को सच मान लेता है। तीसरी बात वो ये मान लेता है कि मैं आत्मा से आत्मा को पहचानता हूँ। देखिए, और ये बात भी उसे बिल्कुल सच समझने लगती है। या तो फिर वो ये मानने लगता है कि मैं अनात्मा से, मतलब मेरे पास आत्मा तो नहीं है लेकिन मैं अनात्मा से आत्मा को पहचानता हूँ, और ये बात भी उसे सच लगने लगती है। पांचवी बात जो उसे सच लगती है वो ये है कि जो आत्मा कहलाता है वो ही अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने वाला है। पुरातन मान्यताओं के साथ लोग ये भी मानने लगते हैं। तो ये जो है ये मिथ्या दृष्टि है। वो ये मानने लगते हैं, ये गलत समझ है कि जो आत्मा कहलाता है वो ही अच्छे और बुरे फल भोगने वाला है। और फिर वो ये भी समझने लगता है कि ये आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, और जैसा है वैसा ही सदैव रहेगा। ये सब केवल मूर्खता ही मूर्खता है, ये बात तथागत कहते हैं। और इसलिए तथागत जब इस बात को समझाते, आगे हम देखेंगे कि जब अपने अनात्मवाद का सिद्धांत तथागत रखते हैं और वे जब समझाते हैं कि भाई हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो चीज़ हमें संचलित करती है, तो फिर ये अनित्यता का और अनात्मवाद का ये सिद्धांत तथागत बखूबी समझाते हैं। और यहाँ वे ये कह रहे हैं कि जो ये मान के चलते हैं, ये जो इनके मन में 6 प्रकार की ये जो गलत धारणाएं घर कर गई है, ये सारी मूर्खता और मूर्खता ही है। फिर वे कहते हैं कि इसे कहते हैं मतों का जा पड़ना। इसे कहते हैं मतों का जा पड़ना, या फिर मतों में जा पड़ना, या फिर मतों की गहनता, या फिर मतों का कांतार, या फिर मतों का दिखावा, या फिर मतों का ऐसा फंदा जिन मतों में हम अपने आप को फंसा कर रखे हैं, जैसे कि गले में पड़ गया हो वो फंदा आत्मवाद का और नित्यता का। तथागत कहते हैं कि ये सब मतों का बंधन है, और इन मतों के बंधन में बंधा हुआ आदमी जिसने सद्धम्म को नहीं सुना, वह जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त नहीं होता है। वो हर एक व्यक्ति जो इस तरह के बंधन में पड़ा हुआ है, जो ये मान के चलता है कि कोई आत्मा है जो मुझे संचालित करता है, मैं आत्मा को देखता हूँ, आत्मा से परिचित होता हूँ, मैं आत्मा को पहचानता हूँ,
ये जो इस तरह की बातें और इन मतों में जो लोग पड़ जाते हैं, तथागत कहते हैं कि ये वही है जिन्होंने सद्धर्म को नहीं सुना, सद्धर्म को नहीं जाना, और फिर वे जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से कभी मुक्त नहीं होते। और इनका शोक, रोना पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना, इन सब चीज़ों से इनके कभी मुक्ति नहीं होती। फिर तथागत कहते हैं, बड़ी देखिए महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और फिर कहते हैं वे कि वे दुख से कभी मुक्त नहीं होते। तथागत का जो मार्ग है वो दुखों से मुक्ति का मार्ग है। और तथागत जब ये बात सिखाते हैं दुखों से मुक्ति की, तो तब वे कहते हैं कि जो लोग इस तरह की गलत धारणाओं में फंसे हैं, वे लोग कभी दुखों से मुक्त नहीं होते हैं। दुखों से मुक्त होने के लिए उन्हें इस मूर्खता से बाहर निकलना होगा। फिर वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अच्छे लोगों की संगति की है, बुद्धिमानों की संगति की है, तार्किकों की संगति की है, जिन्होंने सत्य धम्म का ज्ञान प्राप्त किया है, सत्य धम्म का अच्छी तरह से अभ्यास किया है। तथागत का मार्ग ये आचरण का मार्ग है, उसका अभ्यास करना होता है। सत्पुरुषों की संगति की है, सद्धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, सद्धर्म का अभ्यास किया है, वो ये जानता है कि किन बातों को मन में स्थान दिया जाए और किन बातों को मन में स्थान नहीं दिया जाए। और इसकी परख जिसके पास में आ जाती है, बस ये परख ही मनुष्य को दुखों से मुक्ति की राह पर लाकर चलने के लिए खड़ा कर देती है। तो आज की बात को हम यही रोकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।